मनु महाराज के सर्वप्रथम 5 संतान हुए। 5 संतानों में 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए। 3 बेटियां थी आकुर्ति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके विवाह कहां कहां हुए और इनके घर में कौन कौन संतान हुई, अब ये सृष्टि के प्रकरण में सुनाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, मनु महाराज की जो मझली कन्या जिनका नाम है देवहूति, वो देवहूति, इनका विवाह करदम ऋषि के संग हुआ। और करदम ऋषि के यहां पर साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। करदम ऋषि ने जब भगवान की तपस्या की और भगवान से वरदान मांगा कि महाराज आपके जैसा बेटा हो जाए, भगवान ने कहा कि हमारे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं, तो घुमा फिरा कर क्यों कह रहे, सीधे सीधे कहो ना कि आप हमारे बेटा बन जाओ। हाथ जोड़कर करदम जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप मेरे बेटा बनो, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके समान, चाहो तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा बेटा हो। भगवान समझ गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन पहले तुम विवाह करो। विवाह हो गया। मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति के साथ में करदम ऋषि का विवाह संपन्न कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस दिन विवाह हो रहा था उसी दिन इनकी समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लगी कि महाराज की समाधि खुली ही नहीं। आज ही विवाह हुआ और इतना गहरा इनका ध्यान लगा, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, महीना भर बीत गया, और महीनों के बाद धीरे धीरे महीने बीतने लगे, वर्षों का नंबर आ गया, तो वर्ष बीतने लगे। महाराज की समाधि खुली नहीं। धीरे 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 इतना समय बीत गया कि 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्षों के बाद में जैसे ही इनकी समाधि खुली, तो क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। करदम जी महाराज को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे आश्रम में मेरे अलावा ये कौन बुढ़िया आ गई। खड़े होकर गए और पूछा कि देवी कौन हो आप। वो कमर झुकी हुई, बाल सफेद पड़ गए थे, आंखों से भी कम दिखाई पड़ रहा था, मुंह में दांत नहीं बचे थे। आज जैसे ही कहा कि कौन हो आप, पलट कर देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई वो, और जाकर पहले तो चरणों में प्रणाम किया। पूछा कौन हो आप, तो हाथ जोड़कर कह दिया कि स्वामी आप मुझे भूल गए क्या। अरे मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम है देवहूति। करदम जी महाराज को तो बड़ा अचंभा लगा, हो कौन तुम, मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। अरे महाराज बहुत समय बीत गया, याद करो लगभग 100 साल पहले आपका और मेरा विवाह हुआ था, मेरे पिताजी आए थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की मैं कन्या हूं, आपके संग में मेरा विवाह हुआ था। जब याद दिलाया तब होश आया, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मेरा विवाह तो हुआ था, लेकिन देवहूति तुम्हारे स्वरूप को क्या हुआ, तुम तो बड़ी सुंदर थी। देवहूति ने कह दिया, महाराज चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन ये सुंदरता जीवन भर के लिए नहीं रहती। मेरी मां ने मुझको सिखाया था कि बेटी वैसे तो तुम्हारा यही घर है, पति का घर, लेकिन कभी तुम्हारी इच्छा हो, कभी तुम्हें मेरी याद आवे, कभी पिता की याद आवे, और तुम्हारे बड़ी इच्छा हो कि हम भी चली जाएं मायके, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक पति आज्ञा ना कर दे तब तक तुम वहां आना मत। पति की आज्ञा मिल जाए तो बेधड़क आना, कोई बुराई नहीं। तो महाराज आप ही बताओ, जब हमारे पति समाधि में चले गए थे तो मैं आज्ञा किससे मांगू। जैसे ही इस बात को सुना इतने गदगद हो गए महाराज, और अब तो प्रशंसा करने लगे। और क्या कहा, तुष्टो हमत्ति तव मान विमान दाय
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना महिमति सुभरत्य देहो नावेक्षितः समुचितुं क्षपितुं मदर्थे। मैं तुम्हारी इस कार्य से बड़ा ही संतुष्ट हुआ। तुम्हारे भावना बड़ी ही सुंदर है। तुमने जीवन भर मेरी सेवा की और बदले में मैंने कुछ भी नहीं तुम्हें दिया। निस्वार्थ तुमने मेरी सेवा की है, तो ये तुम्हारी सेवा बेकार नहीं जाएगी। अपनी पत्नी का हाल देखा, इतने दुखी हो गए महाराज, इनके आंख से एक आंसू गिरा। और भजन का प्रताप देखो, जो आंख से आंसू गिरा नीचे, वो आंसू से एक सुंदर सरोवर का निर्माण हो गया। उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर बनकर प्रकट हो गया और कहा कि जाओ इसमें एक डुबकी लगाओ। मैया देवहूति ने डुबकी लगाई और मैया देवहूति ने जो डुबकी लगाई, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि सुंदर रूप प्रदान हो गया। कहां इनके बाल सफेद हो गए थे, मुंह में दांत नहीं बचे थे, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक डुबकी लगाते ही बिल्कुल नव युवती बनकर, जैसे आज ही इनका विवाह हो रहा हो, बिल्कुल नव दुल्हन बनकर सामने प्रकट हो गई। महाराज ने सोचा कि बूढ़े तो हम भी हो गए और जोड़ी एक जैसी होना चाहिए, सो एक डुबकी हम भी लगा लेते। करदम जी महाराज गए और बिंदु सरोवर में एक डुबकी लगाकर बाहर आए। ये भी नव युवक बनकर बाहर निकले। अपनी तपस्या के बल पर एक कामक विमान का निर्माण कराया, अपनी पत्नी को बिठाया और समस्त तीर्थों का दर्शन कराया। तीर्थों का दर्शन कराने के बाद वापस अपने आश्रम में आए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। इनको याद आया कि भगवान हमारे यहाँ पर बेटा बनकर आएंगे। मैया देवहूति गर्भवती हुई और इंतजार करने लगे कि प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो मैं भी फिर माला झोली लेकर और सन्यास धर्म को पालन करूंगा। कब तक याद आऊंगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इंतजार कर रहे थे भगवान का, लेकिन बेटा तो नहीं हुआ। पहले नंबर पर हो गई बेटी। अपने मन को समझाने लगे कि कन्या का होना भी बहुत जरूरी है। कन्या नहीं होगी तो दान किसका करेंगे। शायद अब की बार भगवान आवे। दूसरी बार फिर से कन्या हो गई। अब अपने मन को फिर समझाने लगे कि जैसी एक वैसी दो, शायद अब की बार भगवान आए। सो भैया तीसरी बार फिर से कन्या। फिर सोचा कि शायद अब की बार भगवान आवे, सो चौथे नंबर पर फिर से कन्या। इतनी कन्याएं हुई कि लाइन लग गई। 4 के बाद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये 9 कन्याएं हुई इनके घर। और ये 9 कन्याएं कोई साधारण नहीं थी, साक्षात नवदा भक्ति ही इनके घर में प्रकट हो गई। 9 शक्तियां प्रकट हो गई इनके यहां पर। ये 9 ही तो देवियां हैं। अभी नवरात्रि का ही समय चल रहा है। एक एक शक्ति एक एक रूप में प्रकट हो गई। अब तो करदम ऋषि मन को समझाने लगे, हमें लगता है कि भगवान ने हमको ऐसी बातों में बहला दिया, वो काय को किसी के बेटा बने। ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जो आपने मुझे वचन दिया था कृपा करके उसको पूर्ण करिए। मैंने आपके कहने से तो विवाह किया था और मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता था। भगवान ने आशीर्वाद दिया स्वप्न में आकर, चिंता मत करो, अब की बार मेरा ही नंबर है। क्योंकि जिनके घर में नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है, अब नवदा भक्ति के बाद में मुझे तो प्रकट होना ही पड़ेगा। सो 10वीं संतान के रूप में महाराज करदम जी के यहाँ पर कपिल देव भगवान का अवतार हो गया। बोली कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ, सारे देवता आए पुष्प वृष्टि करने लगे।